यही वो 10 बातें हैं दोस्तों जिनका अगर आप ध्यान रख लेते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको यूएस का वीजा देने से मना नहीं कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनजीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जी कैपिन एमएससी पर। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि समय समय पर मैं आपको गाइडलाइन देता रहता हूं कि आपको यूएस का वीजा कैसे लेना है। लेकिन आज की जो वीडियो है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो यूएस जाना ही चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले यूएस का वीजा अप्लाई भी किया है और वो डिनाई भी हो चुका है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक यूएस का वीजा अप्लाई नहीं किया, वो अप्लाई करना चाहते हैं। तो वैसे आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी 10 बातें, अगर आप इन 10 बातों का ध्यान रखते हो यूएस का वीजा अप्लाई करते टाइम, तो आपको दुनिया की कोई ताकत यूएस का वीजा देने से मना नहीं कर सकती है। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो का एक भी पॉइंट स्किप मत करना। हमारी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर नहीं किया तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है गाइस, वो ये कि जब आप यूएस का वीजा अप्लाई करते हो तो आपका जो पर्पस है यूएस जाने का वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप किस पर्पस के लिए जाना चाहते हो। वेदर आप जाना चाहते हो टूरिस्ट वीजा के लिए, घूमने फिरने के लिए, या आपको कोई ट्रेनिंग अटेंड करनी है, या फिर आपका कोई फैमिली रिलेटिव वहां पर रहता है जिसके लिए आपको वहां पर मिलने जाना है उसको, या उसका कोई फंक्शन है वो अटेंड करने जाना है। मतलब जो भी पर्पज है वो आपको बिल्कुल क्लियर कट करना है डीएस 160 फॉर्म के अंदर। देखिए, डीएस 160 फॉर्म एक ऐसी चीज है जिसमें आपके द्वारा दी गई एक एक इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्ट होनी चाहिए। और जब आप वहां पर इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपकी जो बातें हैं, जो आपके आंसर है, रिप्लाई हैं, वो डीएस 160 के साथ कंप्लीट मैच होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि आपका यूएस जाने का पर्पस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, अपनी होम कंट्रीज के साथ आपके टाई अप, कि आपका अपने देश के साथ कितना गहरा संबंध है। यानी कि उनको कैसे पता लगेगा कि आप जा रहे हो, वापस आओगे। ये बहुत सारे लोग हैं जो यूएस जाते हैं वहीं रह जाते हैं। हो सकता है कि आपका पर्पस भी यही हो, लेकिन जो वहां पर कॉन्सुलेट बैठे होते हैं वो पहले से ये सोचकर बैठे होते हैं कि आप वहां पर जाएंगे और वापस नहीं आएंगे। वो पहले से सोचकर बैठे हैं। आपको अपनी बातों से, अपने डीएस 160 फॉर्म से ये चीज साबित करनी होती है कि आप वापस आएंगे। आपके अपनी कंट्री में स्ट्रॉन्ग टाइप्स हैं, जैसे कि आपकी फैमिली, आपका बिजनेस, आपकी गवर्नमेंट जॉब, आपकी प्रॉपर्टी। यानी कि कुछ ना कुछ आपको जरूर ऐसा शो करना है जिससे उनको ये यकीन हो जाए कि ये पर्सन जाएगा और वापस जरूर आएगा, ये वहां पर नहीं रहेगा। 2 पॉइंट आपने नोट कर लिए, नहीं किए तो जरूर कर देना। तीसरा पॉइंट, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रेडी रखने हैं। हालांकि वो डॉक्यूमेंट्स तो ज्यादा चेक नहीं करते हैं, लेकिन आपको प्रिपेयर रखना है, आपको प्रिपेयर रहना है। पता नहीं कौन सा डॉक्यूमेंट वो वहां पर आपसे मांग ले। देखिए, डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या चाहिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज, आपका डीएस 160 फॉर्म जो आपने फिल किया है उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। आपने जो फीस पे की है वीजा के लिए उसकी रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। आपके पास अपनी एक अपडेटेड बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। आपके पास अपना पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। और आपने जो अपॉइंटमेंट फिक्स की है कॉन्सुलेट के साथ, उस अपॉइंटमेंट का आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको ये सभी जो 4-5 चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये आपको अपने पास रेडी रखनी है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। 3 पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ वाइज। चौथा पॉइंट आप नोट कर लीजिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आर्थिक रूप से आप स्टेबल हो, आर्थिक रूप से आपको कोई तंगी नहीं है। ये चीज आपको वहां पर उनको दिखानी है, प्रूफ करनी है। हालांकि वो आपसे बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगेंगे, लेकिन आपके पास अपनी बैंक स्टेटमेंट रेडी होनी चाहिए। आपको उनको ये दिखाना है कि जब आप यूएस जा रहे हो, यूएस जाने का, वहां रहने का, वापस आने का, वहां पर एंजॉय करने का, घूमने फिरने का, ये सारे खर्चे आप अपने खुद के उठाने के लिए सक्षम हो। आपके पास इतना बैंक बैलेंस है कि आप अपने खर्चे उठा सकते हो। ये चीज आपको प्रूफ करनी है। पांचवा और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस पॉइंट को कभी मिस मत करना, ट्रेवल हिस्ट्री। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमने पहली बार यूएस का वीजा अप्लाई किया और हमें यूएस का वीजा मिल गया। अरे भैया, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको यूएस का वीजा पहली बार में मिलता है। लेकिन उसके पीछे भी सीक्रेट क्या होता है वो बताते नहीं है। उसके पीछे सीक्रेट ये होता है कि उनका वीजा किसी स्पॉन्सर की वजह से मिला है, बिना स्पॉन्सर के उनको वीजा नहीं मिला है। ये चीज वो नहीं बताते हैं। और आप लोग हैं कि उसकी वीडियो देखकर या उसकी बातें सुनकर हम लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि पहली बार में इस बंदे को वीजा मिला है तो हम भी अप्लाई कर देते हैं। धड़ल्ले से हम अप्लाई करते हैं फटाफट से, और बाद में वीजा का डिनायल लेकर हम चुपचाप बैठ जाते हैं। तो गाइस, ये काम नहीं करना है आपको। आपको एक ट्रैवल हिस्ट्री जनरेट करनी है यूएस का वीजा लेने के लिए। देखिए, जो वहां पर कॉन्सुलेट बैठा हुआ है ना, वो बेवकूफ नहीं है सबसे पहली बात, क्योंकि आप जा रहे हो पहली बार इंटरव्यू देने के लिए, दूसरी बार इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन वो दिन में 50 सैकड़ों लोगों का इंटरव्यू लेते हैं और सालों से लेते आ रहे हैं। वो सबसे पहली चीज यही देखते हैं कि अगर ये बंदा यूएस घूमने फिरने के लिए जा रहा है, यानी कि ये बंदा घूमने फिरने का शौकीन है, तो इसका मतलब ये पहले किसी और कंट्रीज में भी गया होगा, है ना, और देशों में भी गया होगा, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, और बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां लोग घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन अगर आपका पासपोर्ट पहले से फ्रेश है, आप कहीं घूमने फिरने गए ही नहीं हो, तो कॉन्सुलेट को कैसे विश्वास होगा, कैसे पता लगेगा कि आप घूमने फिरने के शौकीन हो? नहीं पता लगेगा।
तो आपको ये चीज कैसे साबित करनी है, आपको पहले अपनी ट्रेवल हिस्ट्री जनरेट करनी है। पहले आप छोटी मोटी कंट्रीज में, सिंगापुर, मलेशिया, जहां पर इजीली वीजा मिल जाता है, आप वहां जाइए और सही टाइम के दौरान, जितने दिन के लिए आपने वीजा लिया है उस टाइम के दौरान आप घूम फिर कर वापस आ जाइए। इससे क्या हुआ कि आपकी एक क्रेडिबिलिटी बन जाती है कि हाँ, ये पर्सन पहले भी घूमने फिरने गया था और पूरे टाइम पर वापस आ गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको यूएस का वीजा दिलवाने में हेल्पफुल हो सकती है। 6th पॉइंट है, वो भी नोट कर लीजिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन। देखिए, आपने डॉक्यूमेंट से पूरे कर लिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट भी बहुत अच्छी है, आपके पास ट्रेवल हिस्ट्री भी है ना, लेकिन आपने इंटरव्यू के लिए खुद को प्रिपेयर नहीं किया, इंटरव्यू की तैयारी नहीं की। आपने ये नहीं देखा कि इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने ये नहीं देखा कि उन क्वेश्चन का क्या रिप्लाई देना है। तो सबसे पहले आपको इंटरव्यू की तैयारी भी करनी है। इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको उनका बिल्कुल सटीक और टू दी पॉइंट आंसर देना है। ऐसा नहीं कि उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया और आपने उसका आंसर देने में 2, 3, 4, 5, 10 लाइनें बोल दी। नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ सटीक आंसर देना है, टू द पॉइंट आंसर देना है। कोशिश कीजिए कि कम शब्दों में आप अपना आंसर दे दें। अगर आपको यूएस वीजा के लिए इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हो और वहां पर आपको पूरी बातें बताई गई हैं कि आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपने उसका आंसर कैसे देना है। आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लेना। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। इस वीडियो के बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। तो 6 पॉइंट गाइस मैंने आपको बता दिए जिनका आपको ध्यान रखना है। 7वां इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए, वो क्या है, कंसिस्टेंसी इन एप्लीकेशन। यानी कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में यानी DS 160 फॉर्म में इंफॉर्मेशन फिल की है वो आपकी बातों से मैच करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने DS 160 फॉर्म में तो कुछ और फिल कर दिया, लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उस वक्त आपकी बातें कुछ और बोल रही हैं। तो दोनों चीजें आपस में जब मैच नहीं करेंगे, सिंक्रोनाइज नहीं होंगी ना, तो ये समझ लीजिए कि आपका वीजा रिजेक्ट है, आपको वीजा नहीं मिलने वाला। आपकी जो एप्लीकेशन के साथ सिनर्जी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट 8वां पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, नो ओवर स्टेइंग इंटेंशंस। कि वहां पर जितने टाइम के लिए आप वीजा लेकर जा रहे हो, आपने प्लान कर लिया 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, जितने दिन के लिए आप जा रहे हो उससे ज्यादा आप वहां पर स्टे नहीं करेंगे। ऐसी इंटेंशन आपको वहां दिखानी पड़ेगी। और इंटेंशन कैसे दिखाओगे आप? आपको अपना जो प्लान है उसकी आइटनरी आपको प्रॉपरली याद होनी चाहिए कि आप किस डेट को यहाँ से फ्लाइट पकड़ेंगे, आप कहाँ पर लैंड करेंगे, कहाँ कहाँ आप घूमने जाओगे, किस डेट पर कहाँ घूमने जाओगे, किस डेट पर कहाँ घूमने जाओगे और वापसी आपकी किस डेट को है। ये सब चीजें आपको टिप्स पर होनी चाहिए गाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सारी बातों से इंपॉर्टेंट है कि आपको आपकी आइटनरी टिप्स पर याद होनी चाहिए। अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हुए तो वो समझ जाएंगे कि ये बंदा फ्रॉड है, ये वहां चला जाएगा और वापस नहीं आएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 9वां पॉइंट आपके लिए है जो आपको ध्यान रखना है, वो ये है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फॉर स्पॉन्सरशिप। देखिए, जो लोग ऐसे हैं जिनको यूएस में आपका कोई रिलेटिव है, फ्रेंड है, उसने आपको स्पॉन्सर किया है, उस केस में आपको उसके स्पॉन्सरशिप के पूरे डॉक्यूमेंट साथ में रखने हैं। जैसे कि इनविटेशन लेटर, जो पर्सन आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसकी फाइनेंशियल हिस्ट्री कि वो कितना फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, आपको बुला रहा है, आपके खर्चे बियर कर सकता है नहीं कर सकता है, ये चीजें आपको अपने पास रेडी रखनी है। 10वां पॉइंट गाइस आपके लिए है जो आपको ध्यान रखना है, वो ये है, बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहिए। जब आप कॉन्सुलेट के सवालों के जवाब दे रहे हो उस टाइम पर आपको पूरी ईमानदारी से आंसर देने हैं। अगर वीजा कॉन्सुलेंट को ऐसा लगा कि आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि वो देखो वो आंखें पढ़ते हैं इंसान की। अगर आप पहले कभी इंटरव्यू देने गए हो तो आपने देखा होगा कि वो आपसे बातें कर रहे हैं, देख आपकी तरफ रहे हैं और नीचे उनके लैपटॉप पर टक 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 चल रहा होता है। वो क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं। वो इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि वो सामने वाले पर्सन की आंखों को पढ़ लेते हैं कि सामने वाला बंदा जो है वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। गाइस, मैं आपको यहाँ पर डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ, ना ही मैं आपको डराना चाहता हूँ, मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, आपको इस चीज के लिए मैं तैयार करना चाहता हूं कि जब आप इंटरव्यू देने जाओ तो ये गलती मत कर देना प्लीज। तो आपको कॉन्सुलेंट के हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत सच्चाई से, ईमानदारी से देना है और उसको लगना चाहिए कि आप एक जेन्युइन विजिटर हैं। तो गाइस, ये थी वो 10 बातें जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको वीजा देने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। तो गाइस, आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन दोस्तों को जो लोग यूएस जाना चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं गाइस नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।